नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। डीएफसी एग्जाम है हमारा दिसंबर में सीबीटी 2 डीएफसी का एग्जाम है जिसमें हिस्ट्री और रेलवे से क्वेश्चन आते हैं। ये पार्ट 11 है। हम 500 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसका पार्ट 11 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश परसेंटेज सब कोटा फॉर वुमेन अंडर ऑल रिजर्वेशन कैटेगरी इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में सभी आरक्षित श्रेणियों के तहत महिलाओं के लिए देश प्रतिशत उप कोटा है। इंडियन रेलवे ने कितना परसेंट वुमेन को रिजर्वेशन दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 33% रिजर्वेशन दिया है इंडियन रेलवे ने वुमेन्स को, जितनी भी कैटेगरी है उसमें। रेलवे मिनिस्टर थे हमारे सुरेश प्रभु, जिसको सुरेश प्रभाकर प्रभु बोलते हैं। इनने लॉन्च करी थी 2017 में न्यू कैटरिंग पॉलिसी, जिसमें क्या बोला था, वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन दिया था जितनी भी कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्टेड इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़ती है? तो मैत्री एक्सप्रेस हम बांग्लादेश के साथ ट्रेन चलती है। मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश के साथ 3 ट्रेन चलती है, इंडिया और बांग्लादेश को जो कनेक्ट करती हैं। तो पहली है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस पहली ट्रेन हो गई। दूसरी ट्रेन जो है जिसको हम बंधन एक्सप्रेस बोलते हैं, बंधन एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन है। तीसरी ट्रेन थी मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस ये तीसरी ट्रेन थी। तो मैत्री एक्सप्रेस कब स्टार्ट हुई थी? 14 अप्रैल 2008 में मैत्री एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी। बंधन एक्सप्रेस कब स्टार्ट हुई थी? 9 नवंबर 2017 में बंधन एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी। फिर लेटेस्ट जो ट्रेन है हमारे मिताली एक्सप्रेस 26 मार्च 2021 में ये स्टार्ट हुई थी। देखिए 26 मार्च 2021 में इनोग्रेशन हो गया था मिताली एक्सप्रेस का। अगर फर्स्ट सर्विस कब स्टार्ट हुई थी? तो 1 जून 2022 में इसकी फर्स्ट सर्विस स्टार्ट हुई थी। ये याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ट्रेन कहां से कहां तक चलती है? न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी कहां पर है? न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वहां से ढाका तक जाती है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक ये ट्रेन चलती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेपाल और इंडिया के बीच में एक ट्रेन चली है, जयनगर बिहार में है, मतलब इंडिया में है जयनगर। और बर्दीबास नेपाल में है। जयनगर से बर्दीबास तक रेल रूट डला है। कितने किलोमीटर का? 68.7 किलोमीटर का रूट डला है। तो ये 3 फेज में ये ट्रेन चल रही है। तो फर्स्ट फेज जयनगर से कुर्ता वाला था जो 35 किलोमीटर का है। सेकेंड जो फेज था अभी स्टार्ट हुआ था कुर्ता से बिजालपुर 17.3 किलोमीटर का रूट। और जो लास्ट फेज है इसका बिजालपुर से बर्दीबास 16.7 किलोमीटर का। तो ये टोटल रूट हो जाएगा 68.7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये ट्रेन। ठीक है, तो जो लास्ट रूट है ना अभी प्रिपेयर नहीं हुआ, अभी ये रूट डलेगा। अभी रेलवे लाइन डली नहीं है इसमें, अभी 2 रूट चालू हुए हैं बस। जयनगर से बिजालपुर तक ट्रेन चलती है अभी। ठीक है, तो याद रखना है आपको। जयनगर जो है ना बिहार में, जयनगर से आप जैसे जाएंगे सिर्फ 3 किलोमीटर के बाद नेपाल बॉर्डर लग जाती है। तो याद रखना है आपको। दूसरी बात है, पाकिस्तान की बात करते हैं हम। तो 2 ट्रेन चलती है पाकिस्तान के बीच में, एक थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। फिलहाल में ये दोनों ट्रेन बंद है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया है। पाकिस्तान हमेशा हम में अटैक करती है, इसलिए ये ट्रेन बंद कर दी है। तो थार एक्सप्रेस चली थी 18 फरवरी 2006 में और समझौता एक्सप्रेस बहुत पुरानी ट्रेन है, 22 जुलाई 1976 में चली थी। 1976 में चली थी ये ट्रेन। तो याद रखना है दोनों ट्रेन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल कॉल्ड सहायक इन रेलवे। रेलवे में सहायक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुली। कुली को हम बोलते हैं सहायक। देखिए जो मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, उन्होंने बहुत चीज इंट्रोड्यूस करी थी इंडियन रेलवे में। तो जब 2 पोस्टर था ना, पोस्टर मतलब जो कुली वगैरह होते हैं, उनको सहायक बोला था, हेल्पर बोला था। ठीक है, तो आपको याद रखना सहायक हम किसको बोलते हैं? कुली वगैरह को बोलते हैं सहायक, क्योंकि वो हेल्प करने के लिए बने, हमारी हेल्प करते हैं वो। ठीक है ना, इसलिए सहायक बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिसर्च आर्म्स ऑफ इंडियन रेलवे हैव लॉन्च्ड न्यू ऑनलाइन वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। भारतीय रेलवे के किस अनुसाधन शाखा ने नई ऑनलाइन विक्रेता पंजीयन प्रणाली लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है RDSO। बहुत बार बता चुका हूं मैं RDSO कब बना था, अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ इंडियन रेलवे। रेलवे की कमाई का मुख्य स्रोत क्या है? ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। इसका करेक्ट आंसर है गुड्स फेयर से। जो भी हमारा फ्रीट होती है ना, फ्रीट ट्रेन चलती है हमारी, मालगाड़ी वगैरह चलती है, जो भी गुड्स होते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, मालगाड़ी क्या करती है, जितना भी सामान होता है ढोती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम करती है। उससे सबसे ज्यादा कमाई है इंडियन रेलवे की। फ्रीट ट्रेन से सबसे ज्यादा कमाई है। ठीक है, तो गुड्स फेयर से सबसे ज्यादा कमाई है इंडियन रेलवे की, याद रखना आप। तो 70% जो रेवेन्यू है इंडियन रेलवे का वो फ्री ट्रैफिक से आता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्री ट्रैफिक से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। फ्री ट्रैफिक में सबसे ज्यादा कोल, इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा कोल ट्रांसपोर्ट करती है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कौन सी चीज होती है, तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कोल होता है, क्योंकि पैसेंजर का फेयर बहुत कम होता है, जो प्राइस मनी होता है ना टिकट का वो बहुत कम होता है, उसमें घाटाई में होती है इंडियन रेलवे, मगर वो जो अपना लॉसेस होता है ना पैसेंजर ट्रैफिक से वो कवर कर लेती है फ्री ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। इसलिए फ्री ट्रांसपोर्ट से सबसे ज्यादा इंडियन रेलवे कमाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बिकम द इंडियन फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू हैव सैनिटरी नैपकिन वेंडर मशीन? निम्नलिखित में से कौन सी सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल रेलवे स्टेशन। भोपाल रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की वो है भोपाल। तो भोपाल जो रेलवे स्टेशन है उसमें वो फर्स्ट रेलवे स्टेशन था जिसमें सैनिटरी नैपकिन वेंडर मशीन लगाई गई थी। और जो भोपाल है, भोपाल में एक रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति। रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है वो फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन है इंडिया का। तो फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन पूछेगा इंडिया का तो कौन सा है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसको बंसल ग्रुप ने बनाया है। बंसल ग्रुप नाम याद रखो आप, बंसल ग्रुप ने बनाया है इसको, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सैनिटरी नैपकिन वेंडर मशीन लगाई गई उसका नाम क्या दिया? हैप्पी नारी। हैप्पी नारी इस मशीन का नाम दिया है। और 2 सैनिटरी नैपकिन की कॉस्ट कितनी थी? 5 रुपए। याद रखना है मशीन में 5 रुपए डालोगे आप तो 2 सैनिटरी नैपकिन मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे विल पब्लिश न्यू मैगजीन इन ऑल रीजनल लैंग्वेज, द नेम ऑफ डेट मैगजीन। भारतीय रेलवे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में नई पत्रिका प्रकाशित करेगा, उस पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका नाम है, जो मैगजीन है हर लैंग्वेज में ये पब्लिश हुई है उसका नाम है रेल बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकन टनल विच इज रेलवे टनल विथ लेस देन हाफ लेंथ अंडर सी बेड इज लोकेटेड विच कंट्री? सीकन सुरंग जो समुद्र तल के नीचे आधी से भी कम लंबाई वाली एक रेलवे सुरंग है, किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जो सीकन टनल है वो जापान में स्थित है। कितने किलोमीटर की है लंबाई? 53.85 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेंथ है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर इंडियन रेलवे ह्यूमन रिसोर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैव स्टार्टेड इन विच सिटी? पहली भारतीय रेलवे मानव संसाधन गोलमेज सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर थे रेलवे के सुरेश प्रभु ने फर्स्ट एवर इंडियन रेलवे ह्यूमन रिसोर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा न्यू दिल्ली में। यह कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 10 जून 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन हैव डिक्लेयर द इंडियन फर्स्ट एनर्जी एफिशिएंट A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन। इट इज सिचुएटेड इन विच सिटी? काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन को भारत का पहला ऊर्जा कौशल A1 श्रेणी रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। ये किस शहर में स्थित है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा। काचीपुड़ा रेलवे स्टेशन पूछा है और सिटी का नाम पूछा है, स्टेट का नाम नहीं पूछा, ठीक है। सिटी का नाम पूछा है तो करेक्ट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी स्टेट में आती है? तेलंगाना में आती है। तो याद रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन ये फर्स्ट एनर्जी एफिशिएंट रेलवे स्टेशन है जो जिसको A1 कैटेगरी में रखा है। ये तेलंगाना स्टेट में आता है और हैदराबाद निजाम में आता है या हैदराबाद सिटी में आता है। ये बना कब था? 1916 में बना था। इसने क्या करा कि 100% एनर्जी एफिशिएंट बनाए ये रेलवे स्टेशन। जितने भी LED लाइट सी एनर्जी एफिशिएंट फैंस थे, एयर कंडीशनर, सबको रिप्लेस करके, ये सब बिजली ज्यादा खाते थे, इसको रिप्लेस करके ये सोलर पैनल वगैरह इंट्रोड्यूस करा होगा इसने। उसके चक्कर में 100% एनर्जी एफिशिएंट बनाए, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तो काचीपुड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा जोन में आता है? साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। देखिए ये पार्ट 11 था, जो भी हमारी DFC की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 11 था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि पार्ट 11 था, हम 110 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे आपने तो जरूर देखिए आप, और जो भी मेरे DFC के लेक्चर हैं, क्योंकि देखिए अभी तक रिजल्ट नहीं आया, DFC का। DFC वालों ने अगर रिजल्ट आपको नवंबर में दिया ना तो 1 महीने में आप क्या प्रिपरेशन कर पाओगे? दिसंबर में एग्जाम है CBE 2 सेकेंड, तो 1 महीने पहले अगर रिजल्ट देता है DFC तो आप प्रिपरेशन ही नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से वीडियो देखो और ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।